So hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Mohit Madan, your fitness and body building coach. So guys, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, आज हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे. एज यू हैव सीन इन माय प्रीवियस वीडियो कि हमने बताए थे कि प्रोटीन के आपकी मसल बिल्डिंग के अलावा क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपके नेल्स के लिए, आपके स्किन हेल्थ के लिए या फिर आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, राइट? सो आज उसके बारे में ही बात करते हैं. सो गाइस, आपने आजकल देखा होगा काफी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर हर एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर आपको यही बोलता है कि ईट मोर प्रोटीन इफ यू वांट टू बर्न मोर फैट, राइट? अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लोगे तो उससे आपका फैट बर्निंग बहुत जल्दी होगा या फिर आपका फैट लूज काफी अच्छा होगा. सो व्हेन यू आस्क देम कि अगर ये आप हमें बता रहे हो कि हाई प्रोटीन डाइट लेने से फैट लूज होगा, सो दे डोंट हैव एनी आंसर, स्पेसिफिक आंसर, या फिर उनके पास कोई साइंटिफिकली रीजन नहीं होता कि क्यों वो सजेस्ट कर रहे हैं. इसके पीछे मेन प्रोटोकॉल क्या है कि आपका हाई प्रोटीन डाइट लेने से आपका एक फैट लूज होता है. सो उसी के बारे में आज हम बात करते हैं. सो गाइस, जब आप बात करते हो एक अच्छे फैट लूज की, सो उसके लिए सबसे पहले जो आपको चाहिए होता है वो आपको चाहिए होता है अपना TDEE, यानी कि टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर. ठीक है, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर आपका क्या होता है? जैसे कि आप डेली आप अपना कुछ भी काम करते हो या फिर आप डेली आप कुछ भी अपना डेली वर्कआउट करते हो या फिर कोई भी नॉर्मल एक्टिविटी करते हो, सो आपकी बॉडी को अपने एक वेट मेंटेन करने के लिए कितनी आपको कैलोरीज चाहिए, डेली मेंटेनेंस कैलोरीज चाहिए, सो वही आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है. ओके, सो अगर आप बात करें TDEE की, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर की, अगर हम इसकी बात करें तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका BMR इंटू फिजिकल एक्टिविटी प्लस आपका थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड प्लस आपका नीड. सो BMR आपको जैसे कि पता है क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब कि जैसे आप घर में अगर आप कुछ काम भी नहीं कर रहे हो, चाहे आप सो रहे हो या फिर आप घर में बैठे हो, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज बर्न करती है, राइट? सो ये आपका BMR होता है, दैट इज कॉल्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट. ओके, सो बेसल मेटाबॉलिक रेट इनटू आपकी फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि आप डेली कितनी एक्टिविटी करते हो, आपकी मॉडरेट एक्टिविटी है या फिर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या फिर एक आप अच्छा वर्कआउट करते हो, सो उससे आपका मल्टीप्लिकेशन होता है. ओके, सो इसके साथ हम TDEE में क्या इंक्लूड करते हैं? आपका फर्स्ट हो गया BMR, सेकंड हो गया आपकी फिजिकल एक्टिविटी, एंड थर्ड वन इज आपका जो होता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड. सो जो प्रोटीन आपका बोला जाता है कि फैट लूज में काफी अच्छी हेल्प करता है या फिर आपका फैट लूज बहुत जल्दी कराता है, सो वो यही रीजन है, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड. यानी कि जब आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो, फैट्स खाते हो, प्रोटीन खाते हो, सो आपकी बॉडी एनर्जी यूज करती है उन्हें डाइजेस्ट करने में या फिर उसका मेटाबॉलिज्म करने में, राइट? सो प्रोटीन एक ऐसा आपका इंग्रेडिएंट है आपकी बॉडी में, जब आप हाई प्रोटीन डाइट पे होते हो, सो आपकी बॉडी काफी एनर्जी उस पे जो है खर्च करती है, यानी कि काफी एनर्जी उस पे एक्सपेंड करती है, जिसकी वजह से आप एक्सेसिव कैलोरीज बर्न कर पाते हो. यानी कि अगर आप रेस्ट स्टेज पे भी बैठे हो, यानी कि आप अपना नॉर्मल स्टेज पे बैठे हो, तो उस टाइम पे अगर आप ज्यादा हाई प्रोटीन डाइट लोगे, सो आपकी बॉडी ज्यादा एनर्जी यूज करेगी उसे मेटाबोलाइज करने में या फिर डाइजेस्ट करने में. सो उसका रिजल्ट क्या होता है? जैसे कि आपने हाई प्रोटीन डाइट ली, आपकी बॉडी ने ऑलरेडी काफी एनर्जी यूज कर रही है उसे मेटाबॉलिज्म करने में या फिर उसका डाइजेशन करने में, राइट? सो हाई प्रोटीन डाइट में आपका जब ये डाइजेशन प्रोसेस में आपकी बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है, सो उसका एक इफेक्ट मिलता है आपकी बॉडी को कि आपकी जो बॉडी है एक्सेसिव कैलोरीज बर्न करेगी एंड हाई प्रोटीन डाइट से आपको फैट लूज में हेल्प मिलेगी. ओके, सो ये एक साइंटिफिकली मेथड होता है कि आपका हाई प्रोटीन डाइट आपका फैट लूज में वर्क करती है एंड आपकी थोड़ी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो बर्न करती है. सो गाइस, ये तो बात हो गई आपकी कि अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो, सो उसका मेटाबॉलिज्म करने में या फिर आपकी बॉडी उसे डाइजेस्ट करने में ज्यादा एनर्जी खर्च करती है या ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है, राइट? सो गाइस, अगर मैं आपको एग्जांपल की बात करूं यहाँ पर, जब आप ब्रेकफास्ट करते हो, आप नोटिस कर लेना कि अगर आप एक दिन कभी 2 पराठे खाओगे कि जिसमें कि वो कार्बोहाइड्रेट्स काफी ज्यादा होते हैं, आप पराठे में आप देख सकते हो उसमें फैट्स भी ज्यादा होगा, तो कार्बोहाइड्रेट्स जब आपके ज्यादा होंगे, आपने जितने ज्यादा एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स खाए, आफ्टर 2 आवर्स आप देखना आपको फिर से भूख लगने लग जाएगी. बट अगर आप यही डाइट आप प्रोटीन डाइट लेते हो, जैसे कि हाई प्रोटीन डाइट, सपोज करो इफ यू आर ईटिंग ऑमलेट इन योर ब्रेकफास्ट, ओके, सो जिस दिन आप हाई प्रोटीन डाइट लोगे, आप नोटिस करना आपको जो भूख है काफी कम लगेगी, आपका जो सेटाइटी की फीलिंग है, आपका एक फुलनेस आपकी बॉडी में ज्यादा देर तक रहेगी. सो इसका हाई प्रोटीन डाइट लेने से आपका एक ये भी इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी एक तो हंगर सेटाइटी जो होती है आपको एक फुलर आपको फील कराती है, कि जिससे कि आपको एपिटाइट भी आपको कम लगती है, जिससे कि आपको फैट लूज में एक और प्लस पॉइंट मिल जाता है.
एंड एक और जो मिथ हमारा हमेशा से चलता आया है कि अगर आपको फैट लूज करना है तो आपको एक कैलोरी डेफिशिएंट मेंटेन करना पड़ेगा अपनी डाइट में। सपोज करो 200-300 कैलोरीज आपको मेंटेनेंस कैलोरीज से कम लेनी पड़ेगी। बट आपको एक यहाँ पर एक और आपको पॉइंट नहीं पता, ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है जो सारे करते हैं एंड डेफिनेटली दे विल गेट द रिजल्ट्स। बट अगर आप एक हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो जिसमें कि आप अपनी कैलोरीज मेंटेन करके रख रहे हो एंड उसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा कार्डियो वर्कआउट 20 to 25 मिनट्स का अपने वर्कआउट में ऐड ऑन कर देते हो तो आपका तब भी फैट लूज आपका एक अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज जब आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो, जैसे कि अभी आपको मैंने पीछे बताया कि हाई प्रोटीन डाइट लेने से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, आपकी कैलोरीज ज्यादा बर्न आउट होती है, प्लस इसके साथ साथ जब आप कार्डियो उसमें ऐड ऑन कर देते हो तो थोड़ा सा बेनिफिट्स आपको वहां से भी मिल जाता है कि वहां से भी आप एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर सकते हो। सो ये है फैट लूज में प्रोटीन आपका ऐसे हेल्प करता है। सो गाइस ये तो बात होगी हमारी सारी, हमने अभी डिस्कस कर लिया कि TDEE क्या होता है और उसका जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि BMR इंटू फिजिकल एक्टिविटी प्लस थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड प्लस आपका नीट। अब लास्ट जो ये नीट आता है इसका क्या मतलब है? नीट का मतलब होता है नॉन एक्टिविटी एक्सरसाइज थर्मोजेनेसिस। ओके, तो इससे क्या मतलब होता है नीट का? आपने जैसे कि आपका एक अगर हम एग्जांपल ले तो आजकल आपने देखा होगा एक काफी ट्रेंड चल रहा है स्टेप्स ट्रैकिंग का, राइट? सो नीट एक ऐसी चीज है कि जिससे कि आप अपना फैट लूज इंक्रीज कर सकते हो। सपोज करो कि अगर जैसे आप घर पे बैठे हो, सो बैठे बैठे तो आप इतनी कैलोरीज बर्न नहीं कर सकते। सो अगर आप इसके साथ साथ अपनी एक स्टेप्स ट्रैकिंग करने लग जाओ, या फिर कि मैं एक बैठे बैठे अपनी मूवमेंट्स कर रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ या फिर अपनी फिंगर्स का वर्क कर रहा हूँ, हेड नोट कर रहा हूँ, सो यही हमारा नीट होता है कि जो हम थोड़ी सी एक्सेसिव कैलोरीज हम बर्न कर सकते हैं इन मूवमेंट से या फिर अपना स्टेप्स ट्रैकिंग से। सो ये आपके फैट लूज में काफी अच्छी हेल्प कर सकता है। एंड गाइस कि अगर आप नीट अगर आपका अच्छा है, मीन्स आप स्टेप्स ट्रैकिंग अच्छी करते हो, थोड़ी आपकी बॉडी मोमेंटम में रहती है, सारा दिन थोड़ा बहुत आपका कुछ ना कुछ लगा रहता है बॉडी की मूवमेंट्स, सो इससे गाइस आप मानोगे नहीं 200 से 300 या फिर 500 कैलोरीज तक आप बर्न कर सकते हो, जिससे कि फैट लूज में एक और आपका प्लस पॉइंट मिलता है। तो ये सब हमारे फैक्ट्स हमने पढ़े कि TDEE का क्या होता है, BMR जैसे कि आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो आप रेस्टिंग स्टेज में कैलोरीज बर्न करते हो, प्लस आपकी फिजिकल एक्टिविटी की कितनी आपकी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट है, प्लस आपका थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड जैसे कि मैंने आपको बताया, या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर फैट्स खाते हो, उसको जब आप कंज्यूम करते हो तो उसके मेटाबॉलिज्म में या फिर डाइजेशन में आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज बर्न करती है। एंड लास्ट पॉइंट जो मैंने आपका अभी अभी बताया नीट, दैट इज कॉल्ड नॉन एक्टिविटी एक्सरसाइज थर्मोजेनेसिस। सो इस अगर इन सभी फैक्टर्स पे आपने अच्छे से काम कर लिया ना, तो आपका एक फैट लूज जर्नी काफी सक्सेसफुल हो सकती है एंड डेफिनेटली यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स इन विद इन अ मंथ और विद इन 4 वीक्स या फिर 6 वीक्स। ये डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स पे या फिर आपके वर्कआउट इंटेंसिटी। सो गाइस एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता है आपका कि TDEE के बारे में तो बता दिया, बट इसे निकालना कैसे है, हमें कैसे पता चलेगा हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है? सो इफ यू विल सर्च ऑन गूगल या फिर किसी भी नेटवर्किंग साइट पे आप देखें, सो वहां पर आपको सिंपली टाइप करना है TDEE। सो वहां पर जो आपका है ये 2 से 3 चीजें आपकी मांगता है, जैसे कि आपका एज, वेट एंड हाइट, प्लस आपका कितना आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, आप मॉडरेट आपका लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या फिर आपका काफी एक्टिव लाइफस्टाइल है। सो ये जब आप 3 से 4 चीजें मेंशन कर देते हो, सो आपका वहां पर रिजल्ट्स में आपका TDEE आ जाता है, जहां से आपको पता चल सकता है कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज अपनी बॉडी की कितनी है। अगर आप फैट लूज मेंटेनेंस कैलोरीज पे कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, जस्ट आपको अपना सिंपली प्रोटीन थोड़ा सा इंक्रीज करना है एंड थोड़ी सी कार्डियो ऐड ऑन करनी है, प्लस आपका नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस बढ़ाना है। सो ये भी फॉर्मूला आपके लिए वर्क कर सकता है। अगर आपको हाई प्रोटीन डाइट इतना सूट नहीं करता, आप इतना प्रोटीन नहीं ले सकते हो, सो आपका सबसे बेस्ट फॉर्मूला यहाँ पर रहता है कि हम अपनी डेली डाइट से अपना 500 या फिर 400 या फिर 300 कैलोरीज जो है वो डिप्लीट कर दे, तब भी आपका एक फैट लूज हो सकता है। सो फॉर मोर वीडियोस आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है फिटनेस से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे अपना डाउट प्लीज मेंशन कर सकते हैं, जहां से कि मैं आपकी नई वीडियोस आपको और प्रोवाइड करता रहूं। ओके, सो थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।